गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो आज स्टार्ट करने वाले हैं पार्ट 2 है क्यूब ऑफ बाइनोमियल का। पिछले क्लास में आप लोगों को हमने बताया था a प्लस वी के होल क्यूब, जो कि क्यूब ऑफ बाइनोमियल के तौर पे थे। a प्लस वी का होल क्यूब या x प्लस वाई का होल क्यूब, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3x वाई इंटू एक्स प्लस वाई। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, मान लिया जाए कि अगर ये टर्म इस तरीके का दिया हो, जैसे 80 क्यूब प्लस 27 बाई बी क्यूब प्लस 36 ए स्क्वायर बी प्लस 54 ए बी स्क्वायर, तो हम इसे फैक्टराइज किस तरीके से कर पाएंगे आज की क्लास में हम ये पढ़ेंगे। साथ ही साथ कुछ और भी अलग अलग तरह के क्वेश्चन को हम सोल्व करने वाले हैं, जो कि इस प्रकार। तो आइए चलते हैं प्रॉब्लम फर्स्ट पे। पहला क्वेश्चन जो ये दिया गया है 8a क्यूब प्लस 27b क्यूब प्लस 26a स्क्वायर बी प्लस 54a बी स्क्वायर। तो देखते हैं आपको इस तरीके का जो भी मैथ आएगा, जो भी क्यूब और बाइनोमियल के मैथ होंगे, आप उसमें से आप ये इजीली देख पा रहे हैं कि 8a क्यूब किसका क्यूब है, 2a का क्यूब है, जबकि 3b का ये क्यूब हुआ, 27b क्यूब जो है वो 3b का क्यूब है। साथ ही साथ यहाँ पे आप देखिएगा कि ये जो टर्म दिए हुए हैं आइदर या तो ये 3a स्क्वायर बी के फॉर्म पे होंगे या 3ab स्क्वायर के फॉर्म पे होंगे। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन है आपका सॉल्यूशन फर्स्ट। 8a क्यूब प्लस 27b क्यूब प्लस 26a स्क्वायर b प्लस 54ab स्क्वायर। यहाँ पर हम देखते हैं ये 8a क्यूब है, जो कि क्या है 2a का होल क्यूब, 2a का होल क्यूब प्लस इसे हम लिखेंगे 3b का होल क्यूब। अब मेरे पास हो चुका है a क्यूब प्लस b क्यूब। अब जो बाकी का टर्म है वो 3x बाई एक्स प्लस वाई का। अब देखते हैं यहाँ पे कॉमन करेंगे 3, a की जगह क्या लिखें 2a, b की जगह क्या रखें 3b। आप यहाँ ऐसा क्यों किए, क्योंकि ये दोनों में एक ही चीज कॉमन आ रहा है, जो कि क्या है 3 इंटू 2a इंटू 3b। आप देख पाएंगे यहाँ क्या बचेगा 3 2 जा 6, 6 2 जा 18, 18ab। तो यहाँ क्या बचना चाहिए 2a प्लस 3b। अब ये देखिए, ये निश्चित तौर पे ये कहा जा सकता है कि ये जो फॉर्म है वो क्या a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस b, जो कि हम जानते हैं बाय फॉर्मूला a प्लस b का होल क्यूब। हम लिख पाएंगे a की जगह क्या है 2a प्लस 3b का होल क्यूब। इसी तरीके से जितने भी प्रॉब्लम है, एक बार फिर हम इस प्रॉब्लम पे बात कर लेते हैं। 8a का क्यूब जिसे हम क्या लिख सकते हैं 2a का होल क्यूब प्लस 3b का होल क्यूब, 27b क्यूब को हम लिखेंगे 3b का होल क्यूब प्लस 36a स्क्वायर b प्लस 54ab स्क्वायर। इन दोनों में कॉमन क्या बनता है 18ab कॉमन बनता है। ठीक है, तो एक स्टेप अगर आप चाहें तो लिख पाएंगे यहाँ पर ये 18ab कॉमन ले जा चुका है। कितना ले जा चुका है 18ab कॉमन आ चुका है इसमें, तो ये बच रहा है 2a प्लस 3b। अब इसी को हम 18ab को हम क्या लिखते हैं, ये 18ab को इस फॉर्म में लिखते हैं ताकि वो 3ab के फॉर्म में आ जाए। तो क्या हो जाएगा 3 इंटू a की जगह कितना है 2a और b की जगह क्या है 3b है। इस कारण से हम इसे 18ab को हम ये लिख पा रहे हैं 3 इंटू 2a इंटू 3b, जिससे क्या हो गया कि 3ab का फॉर्म भी हमें मिल गया और फॉर्मूला पर भी ये अप्लाई हो सकता है। क्यों, फॉर्मूला क्या है, क्योंकि x प्लस वाई का होल क्यूब हम जानते हैं x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy इंटू एक्स प्लस वाई। ठीक इसी तरीके से 2a का होल क्यूब प्लस 3b का होल क्यूब प्लस 3a इंटू 3 इंटू 2a इंटू 3b, कॉमन में आएगा क्या 2a प्लस 3b, जो कि क्या होगा 2a प्लस 3b का होल क्यूब। तो चलिए अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। 125 एक्स क्यूब माइनस 27 बाई क्यूब माइनस 225 एक्स स्क्वायर बाई प्लस 125 एक्स बाई स्क्वायर। अब इस तरीके के क्वेश्चन में भी क्या करेंगे, जस्ट जैसा पहले हमने बताया था 8a का क्यूब था तो 2a का फॉर्म में लिखे थे। अब ये क्या लिखा हुआ है ये 125 एक्स क्यूब, इसका मतलब हम क्या जान पा रहे हैं कि ये 5b का क्या है 5x का होल क्यूब। हम इसे लिख लेंगे 5x का होल क्यूब, 27 जो कि हम जानते हैं कि 3 का क्यूब है, इसलिए हम इसे क्या लिखेंगे माइनस 3y का होल क्यूब। अब यहाँ क्या देखेंगे दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में कॉमन क्या आएगा, यहाँ 225 है यहाँ 135 है, तो क्या कॉमन आ सकता है। सबसे पहली बात, अगर आपको कॉमन लेने में काफ़ी अगर परेशानी हो रही है कि क्या कॉमन आएगा नहीं आएगा, तो आप हमेशा क्या कीजिए, पहला तो ये कि 225 और फिर 135, इसका हम क्या करते हैं या तो हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालते हैं या फैक्टर निकालते हैं चेक करते हैं। 225 को हम क्या लिख सकते हैं 5 इंटू 45, 45 का मतलब 5 इंटू 9, 135 को क्या लिख सकते हैं या इसे हम चाहें तो इस तरीके से भी लिख सकते हैं 45 इंटू 5, इसे लिख रहे हैं 45 इंटू
3। तो आप दोनों में क्या देख रहे हैं कि यहाँ भी 45 है और यहाँ भी 45 है, यानी कॉमन फैक्टर के तौर पे कौन आ रहा है 45। तो हम चाहें तो हम ये लिख पाएंगे सबसे पहले 45 कॉमन हो चुका है, 45 कॉमन होगा। अब यहाँ एक्स स्क्वायर बाई है और यहाँ एक्स बाई स्क्वायर। एक्स स्क्वायर बाई का क्या मतलब होता है एक्स इंटू बाई, जबकि एक्स बाई स्क्वायर का क्या मतलब होता है एक्स इंटू बाई। अब हमें ये देखना है कि इन दोनों में क्या क्या कॉमन आ रहा है। तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ भी एक्स है और यहाँ भी एक्स है, तो एक्स कॉमन आया। फिर देखते हैं यहाँ एक्स है बट यहाँ एक्स नहीं है, तो एक्स यहाँ पे कॉमन नहीं आएगा। अब फिर हम यहाँ देखते हैं बाई कॉमन है, यहाँ भी बाई है, तो हम बाई भी क्या कर सकते हैं कॉमन ले सकते हैं। तो आप कह सकते हैं यहाँ पर कि 45 एक्स बाई क्या हो गया कॉमन हो गया। अब 45 एक्स बाई कॉमन होने का क्या मतलब है 225 का क्या मतलब 45 इंटू 5, 45 जो कि कॉमन ले जा चुका है, तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं 5 इंटू एक्स। अब क्वेश्चन ये होगा कि एक्स क्यों लिखे बाई क्यों ना लिखे, तो यहाँ देखिएगा 225 एक्स स्क्वायर बाई है। चूंकि हमने एक्स बाई कॉमन लिया, एक्स का पावर 1 है, बाई का भी पावर क्या है 1 है। चूंकि मेरे पास यहाँ पर x का पावर 2 है, तो एक और x बनाने के लिए यहाँ पे एक x बनाई है, क्योंकि 2x है, एक्स स्क्वायर का क्या मतलब है x इंटू एक, तो एक x बचा हुआ तो 5x लिखेंगे। प्लस का साइन यहाँ कितना आ रहा है यहाँ 3 लिखेंगे, क्योंकि 45 जब कॉमन होगा तो 3 यहाँ पे बचेगा, ठीक है। फिर यहाँ पे x बाई स्क्वायर, जो कि x कॉमन हो चुका है, बाई का पावर 1 है, जबकि यहाँ बाई का पावर क्या है 2 है, तो एक क्या बचा 5x प्लस 3 बाई पावर 1। अब देखिए इसे हम इस तरीके से लिखेंगे पहले वाले क्वेश्चन की तरह, 5x का होल क्यूब माइनस 3y का होल क्यूब माइनस, ये देखिए कहीं ना कहीं आपको 3xy के फॉर्म में दिखेगा, क्या है 3 इंटू हम लिख पाएंगे 5x इंटू 3y इंटू 5x प्लस 3y। आप इस क्वेश्चन को देखिए और इस सॉल्यूशन को, a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3 इंटू a इंटू b इंटू a माइनस b, यहाँ माइनस का साइन होना चाहिए, यहाँ माइनस का साइन होना चाहिए, ये a माइनस बी, ये किसका फॉर्म बन रहा है आप देखिए ऊपर लिखा हुआ है a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3x बाई इंटू एक्स माइनस बाई, जो कि किसका है x माइनस बाई का होल क्यूब है, यानी x माइनस बाई का होल क्यूब इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस बाई क्यूब माइनस 3x इंटू बाई इंटू एक्स माइनस बाई। ठीक उसी तरीके से 5x का होल क्यूब माइनस 3y का होल क्यूब माइनस 3 इंटू 5x इंटू 3y इंटू ऑफ 5x माइनस 3y, जो बनता है क्या 5x माइनस 3y का होल क्यूब, 5x माइनस 3y का होल क्यूब। इस तरीके से ये दूसरा क्वेश्चन भी सॉल्व हो चुका है। तो चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर क्या है a क्यूब माइनस 12a इंटू a माइनस 4 माइनस 64। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि क्यूब किनका किनका बन रहा है। यहाँ पर ये क्लियरली देख रहे हैं कि a का क्यूब है, ये 64 है, जो कि किसका क्यूब है 4 का क्यूब है। तो आप देखेंगे यहाँ पर लिखेंगे a का होल क्यूब माइनस ये 4 है, तो माइनस 4 का होल क्यूब। अब ये जो बीच का टर्म है, या तो ये 3ab का फॉर्म का होगा, 3ab इंटू a माइनस b का फॉर्म का होगा। देखिए यहाँ पर ये दिख रहा है a माइनस 4, जो कि क्या है a माइनस b के तौर पे है। अब 12a का क्या मतलब होगा, यहाँ देखिए 3 इंटू a इंटू 4, क्या ये निश्चित तौर पे वही लिखा जा चुका है। यहाँ देखिए a का क्यूब माइनस 3a इंटू 4, जो कि देखते हैं तो 4 3 12a, इसी का ये लिखा गया। मतलब ये कह सकते हैं हम कि 3ab के फॉर्म को एक साथ लिखा गया था, जो कि 12a के रूप में यहाँ पे लिखा जा चुका है, ठीक है। अब हम लिखते हैं क्या a क्यूब माइनस 3a इंटू b इंटू a माइनस b क्यूब, यहाँ पे इस तरीके से लिख सकते हैं a का होल क्यूब माइनस b का होल क्यूब माइनस 3 इंटू a इंटू 4 इंटू a माइनस 4। देखिए बच्चों यहाँ पे किसके फॉर्मूले के तौर पे आ रहा है a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस b। फॉर्मूला हम जानते हैं कि a माइनस b का होल क्यूब होता है, इसलिए हम क्या लिखेंगे यहाँ पे a माइनस b की जगह 4 है, तो a माइनस 4 का होल क्यूब। इस तरीके से तीसरा क्वेश्चन भी बहुत ही आसान तरीके से बन चुका है। चलिए आते हैं आज का अंतिम और ये सबसे इम्पोर्टेंट, कभी कभी ये पूछा जाता है हमेशा एग्जाम में, कहीं ना कहीं क्वेश्चन आते हैं। बहुत सारे बच्चे 103 यानी 103 का होल क्यूब है तो उसे लिखते हैं 103 इंटू 103 इंटू 103, लेकिन हमें ऐसा नहीं करना है। हमें करना किसके तरह फॉर्मूले के माध्यम से ये चीज़ सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि फॉर्मूला ये कहता है किसी भी सॉल्यूशन यानी किसी भी अगर आपके पास प्रॉब्लम है तो उसको सॉल्व करने का एक तरीका है। अब उस फॉर्मूले के माध्यम से हम इसे बनाएंगे, देखते हैं कैसे बनाते हैं। यहाँ दिया 103 है, तो 103 को हम क्या लिखते हैं 100 प्लस 3 का होल क्यूब लिख पाएंगे, 100 प्लस 3 का होल क्यूब। अब आप देख रहे हैं कि a की जगह पे यहाँ पे 100 है, b की जगह पे आप 3 है,
तो a प्लस बी का होल क्यूब जो कि इस फॉर्मूले पे आएगा, जैसे कि x प्लस वाई का होल क्यूब था एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy इंटू एक्स प्लस वाई। लेकिन आप लोग से हम ये बता दें कि जब तक ये फॉर्मूला को आप अपने अंदर नहीं याद करके रखिएगा ये इजीली नहीं होगा बनाना, काफ़ी आपको मेहनत करना पड़ेगा इसके लिए। हालांकि 2-4 क्वेश्चन सोल्व करने के बाद आपको ये फॉर्मूला स्वतः याद हो जाता है, लेकिन फिर भी कोशिश करिएगा कि इस फॉर्मूले को हम याद रखें। देखते हैं a प्लस बी का होल क्यूब, a की जगह पे क्या 100 है, b की जगह पे 3 है, तो a का क्यूब यानी 100 का क्यूब प्लस b की जगह पे क्या है 3, तो 3 का क्यूब प्लस 3ab, तो 3 इंटू a की जगह पे क्या है 100 है, 100 लिख पाएंगे, b की जगह 3 है तो 3 दिया, इंटू a प्लस b जो कि क्या है 100 प्लस 3 है, 100 प्लस 3 आप इसे लिखें 100 का क्यूब मतलब क्या हुआ 1 2 3 4 5 6, 100 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे 100 इंटू 100 इंटू 100, तो 1 पे साइन कितना होगा 0 का 1 2 3 4 5 6 प्लस 3 का क्यूब हम जानते हैं 27 प्लस 3 3 जा 9 900 इंटू ये हो गया 103। अब देखते हैं 1 2 3 4 5 6 प्लस 27 प्लस ये मल्टीप्लाई होगा 7 2 9 और उस पर डबल जी। अब इसे ऐड कर लेना है, देखते कैसे ऐड करेंगे। आप चाहें तो इस तरीके से अलग से बना सकते हैं 1 2 3 4 5 6 फिर 1 2 7 2 9 फिर यहाँ है 2 7 7 2 7 2 9 0 1, क्या देख पा रहे हैं 1092727 क्या लिखेंगे 1092727 और बस ये आपका हो गया आंसर। अब क्वेश्चन आता है क्या, कभी कभी आप देखते हैं इसमें तो 100 से ज़्यादा है तो आप 100 प्लस 3 किए, लेकिन कभी कभी ऐसा क्वेश्चन आए मान लीजिए 96 का क्यूब, तो आप क्या करेंगे जितना भी कम रहेगा, जैसे 100 माइनस 4 तो 100 माइनस 4 का क्यूब करेंगे, 99 का क्यूब है तो 100 माइनस 1 का होल क्यूब। अब ये क्वेश्चन जो है अभी तक मैंने आपको तमाम तरह के क्वेश्चन देखे जो कि क्यूब और बाइनोमियल पे हैं। अब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है 99 का होल क्यूब जो कि आप लोगों के लिए एक होमवर्क रहा और आप इसे बना के रखेंगे और देखते हैं कि आपका ये टॉपिक क्लियर हुआ है कि नहीं। अगर इस तरह के क्वेश्चन को सोल्व करने में अगर आपको कोई भी तरह का परेशानी ना होता है तो हम ये समझते हैं कि ये आपका कम्प्लीटली हो चुका है। अगर इसके बावजूद हो सकता है कभी कभी फॉर्मूला अप्लाई करने में आप लोग को दिक्कत आ जाए, जैसे एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy इंटू एक्स प्लस वाई, बहुत लोग ये करते हैं कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई करते हैं फिर 3x वाई स्क्वायर करते हैं। खैर है दोनों फॉर्मूला सेम ही, बट क्या है इसमें ये कॉमन ले जा चुका है, वो हम फर्स्ट क्लास में बताया था आपको कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy इंटू एक्स प्लस वाई था, उसमें क्या था 3 इंटू एक्स स्क्वायर वाई जो कि एक कॉमन का एक तोड़ा गया परिणाम था जो कि इस तरीके से लिखा जाता है। ओके, थैंक यू।